Hello everyone, very good afternoon, very warm welcome once again to the session brought to you by PW. This lecture is continuation of unit operating system, and today we are going to talk about process state diagram, and along with this we'll cover various types of schedulers. Hearty welcome to all of you, but before I start off with any of the discussion, please confirm my voice is perfectly audible and the screen behind me is clearly visible. And it's a request to all students who join for live sessions, प्लीज डू राइट हियर हेलो हाय कुछ जरूर लिखा करो ताकि मुझे ये पता लगे कि मेरी क्लास में कौन बैठा है, कौन पढ़ रहा है, कौन सुन रहा है ना। ताकि एक इंटरेक्शन सी रहती है तो पढ़ाने में भी मजा आता है। जब पता ही ना लगे कि मैं किसको पढ़ा रही हूँ तो ऐसा लगेगा कि मैं खुद से ही पढ़ा रही हूँ, तो मैं बोल बोल के चली जाऊंगी, तो इंटरेक्टिव नहीं रहेगा बहुत ज्यादा सेशन। सो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वंस यू ज्वाइन द सेशन प्लीज डू राइट हाय हेलो और एनीथिंग यू विश टू, है ना। एंड जो मैं पूछूं तो प्लीज उसका आंसर भी दिया करो ताकि पता लगे कि भाई हाँ यू आर प्रेजेंट, आप सुन रहे हो, ये नहीं कि सो गए हो। मैं मानती हूँ गर्मी बहुत है, तो हो सकता है कि नींद भी आ रही हो, बट हमें पढ़ना है अभी 1 घंटा, है ना। यस ओके, चलिए देखिए अब बहुत सारे यस आ गए, वेरी गुड। सो ऐसे ही एवरी टाइम यू ज्वाइन द सेशन प्लीज डू राइट हाय हेलो, है ना, जरूर लिखा करो। चलिए शुरू करते हैं। So we have covered the introductory session, last lesson जो था वो introductory session था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि what is actually operating system होता क्या है। बिकॉज अभी तक क्या होता है कि जब आप कॉलेज लेवल तक भी पढ़ते हैं तो यू ओनली ग्रास्प द डेफिनेशन दैट इट्स एन इंटरफेस, है ना। इन लास्ट सेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द रियल एप्लीकेशन कि भाई ये होता क्या है एंड इसको ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये इंटरफेस है ना। उसका प्रैक्टिकल यूसेज मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर में बताया था। आज हम करने वाले हैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है इस टॉपिक के अंदर, एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, सो प्लीज लिसन टू द सेशन वेरी केयरफुली एंड प्लीज टू आंसर टू ऑल माई क्वेश्चंस इन बिटवीन। जो मैं आपसे पूछूंगी उसका आंसर भी जरूर देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले तो यू शुड नो कि भाई जो प्रोसेस होता है वो है क्या, है ना। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बेसिकली इज एनीथिंग विच कम्स इन एग्जीक्यूशन, है ना। मतलब जब तक एक कोड सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है तब तक हम उसको प्रोग्राम कहते हैं। मेरी मेमोरी के अंदर कोई कोड पड़ा हुआ है तो वो कुछ नहीं है, वो एक प्रोग्राम है। बट जैसे ही वो कोड एग्जीक्यूशन के लिए आ गया तो मैं उसी को प्रोग्राम के प्रोसेस कह दूंगी, है ना। सो दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड। यस, जिसको मुझे एग्जीक्यूट करना है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज a process. So when we want to execute a process, then it's important to know that what are the different stages जहाँ पे process exist करता है। And a process exists in basically 5 type of states. These are the primary states. तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो process state मैं बताऊंगी यहाँ पर, these are called as 5 primary states. You will be glad to know that we also have some secondary states existing for a process, जो मैं आपको इसके आगे explain करूंगी after covering the concept of primary states, right? So what are the 5 primary states? You can read the name here: new, running, waiting, ready, termination. These are 5 primary states which are existing for a process. Like the new state, which is the process which is being created, so that goes in the new state. running state, अभी ये सिर्फ और ऊपर से बता रही हूँ, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। Instructions are being executed in running state. Waiting state is when a job or process is waiting for some event. Ready state is when it is waiting for to be assigned to central processing unit. And terminated state is exit state, जहाँ पे जॉब अपनी completion करती है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। सो ये ऊपर से ये 5 स्टेट्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट डिटेल अंडरस्टैंडिंग विल गेट टू नो
by checking the diagram of process state diagram. So let's quickly check here the diagram for process state diagram, जिससे हम लोग इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स के अंदर इसको समझ सकते हैं. ठीक है, चलिए. So first state, as you can see here, the process state diagram has the states defined: new, ready, running, waiting and terminated. Clear? सबको दिख रहा है? ठीक है. अब एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले we are going to talk about the new state. What is new state? New state is when a process is created. मतलब आप created का एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? created का एग्जाम्पल हो सकता है कि let's say you have written a code in language C and you saved it in your system, है ना. आपने कोई कोडिंग लिखी और आपने सिस्टम में उसको सेव कर दी, तो वो कहाँ पे जाएगी? सबसे पहले इट्स इन न्यू स्टेट, है ना. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला अ कोड written in language C. C लैंग्वेज के अंदर एक कोड लिखा है and you store it in the system, है ना. So there it is stored in system. Now once you open it, ठीक है, now when you open it, जब आपने उसको खोला पहली बारी, है ना, तो वो जो कोड है वो बेसिकली न्यू स्टेट के अंदर है, क्योंकि आपने उसको सिस्टम में अभी अभी सेव करा है. क्लियर? So once you create a code, once you save it in the system, that's basically new state. Can anyone tell कि जब आप किसी कोड को लिखते हो, जब आप उसको सिस्टम में सेव करते हो, तो वो कौन सी मेमोरी में जाएगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन है. इट इज इन विच मेमोरी? दिस इज माय क्वेश्चन. ठीक है. सो आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस. इट विल बी स्टोर्ड इन मेन मेमोरी और इट विल बी इन सेकेंडरी स्टोरेज. अच्छा भाई, एक सेकेंड, मुझे पहले तो पोल एक बारी जरा पोल हुआ नहीं स्टार्ट, देख लेते हैं एक बारी जरा. लेट मी ट्राई. चलिए, सो ये रहा मेरा पोल एंड टाइमर फॉर 30 seconds. हियर वी गो. Yes, please. Secondary storage, full stop. Absolutely correct. It is in secondary memory. B is the right answer. 100% accuracy है. बहुत ही बढ़िया. And एक ही बच्चे ने आंसर दिया, क्या हो गया? Only Lucky has given the answer. या पोल ने सिर्फ लकी का पिक करा? चलिए. So secondary memory, ये secondary memory का पार्ट है. When a process is created, example, so it is in सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टेबल स्टोरेज होती है. चलिए आगे चलते हैं. अब हम लोग बात करते हैं मेन मेमोरी के अंदर. देखिए, अच्छा, द जॉब्स विच आर एक्चुअली स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज, देयर इज अ क्यू ऑफ दोज जॉब्स एंड वी हैव अ नेम विच वी गिव टू दैट क्यू, जिसको न्यू क्यू भी बोलते हैं. मतलब ऑल द जॉब्स जो कि न्यू स्टेट में है, जो कि अभी अभी क्रिएट हुई है, जस्ट अभी सिस्टम पे सेव हुई है ना, तो उन्हें हम न्यू क्यू भी बोल सकते हैं. ठीक है. अब there are certain jobs out of the new queue which are now ready for execution. All the jobs which are ready for execution, they basically are moved to another state which is called as ready state. So the jobs which are ready for execution, they are called as the ready state. And again, for all the jobs which are ready for execution, there is a different queue which is created and that is called as ready queue, right? And ये ready queue कहाँ पर है? ready queue जो है वो random access memory के अंदर है ना. it is in RAM.
बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो इट इज कंपल्सरी कि सेकेंडरी मेमोरी जो है, जो कि आपके न्यू जॉब्स को रख के बैठी है, वहां से जॉब को कंपल्सरी है ना कि रैम में आना ही पड़ेगा, बिकॉज यहां से जॉब जाती है किधर, सीपीयू पे। इसका रीजन मैंने आपको लास्ट सेशन में दिया था, स्पीड, याद है? तो सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्टली तो सीपीयू पे जा नहीं सकती, इट्स कंपल्सरी कि आप रैम में लेकर आओगे, एंड रैम होल्ड्स द queue of all ready jobs, right? So we have multiple jobs which are ready for execution and they are placed here in random access memory, which would be transferred from here to central processing unit. Clear? यहाँ तक समझ आया? So यहाँ पर since we are keeping multiple jobs are ready, है ना, jobs are ready, yeah, I can also write a word multiple jobs are ready, है ना? So there are multiple jobs which are ready for execution. It is in random access memory, so we create a queue of all those jobs which are called as ready queue. So all the jobs which are ready for execution, they will basically be placed in a queue जिसको कहते हैं ready queue. ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारे पास multiple jobs हैं which are ready for execution, I've explained you in last session, can all jobs at the same time go to CPU for execution? No. What I said you in last session, that one central processing unit can execute only one job. याद आ गया कि नहीं? याद आ गया? एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सिर्फ एक जॉब को एग्जीक्यूट करती है। अगर एक सीपीयू सिर्फ एक जॉब को एग्जीक्यूट करता है तो बाकी की जॉब्स के साथ क्या हुआ, वो वेट ही करती रहेंगी, है ना? बट there are multiple jobs which are ready. There will be one job which would be selected and that one job will go to central processing unit, which is called as running state, or you also call it as active. Either you can use the word running or active. So here you can say one job is executing in central processing unit. एक जॉब जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एग्जीक्यूट करती है। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं रिलेटेड टू माय प्रोसेस स्टेट डायग्राम। अभी हमने बात करी न्यू स्टेट की, वहां से जॉब्स एडमिट हो गई रेडी स्टेट के अंदर, जो कि रैम का पार्ट था, है ना? So there's a word which you all have to remember, admitted. So multiple jobs are admitted here. Multiple jobs create a queue over here, which is ready queue, right? Out of all the jobs which are ready, can all jobs be placed onto running state at one time? ये active state है ना? तो क्या सारी jobs एक समय पर running में जा सकती हैं? नहीं जा सकती। मैंने अभी आपको बोला एक समय पे एक जॉब जाएगी, है ना? तो वो जो एक जॉब होती है ना, उस एक जॉब को ट्रांसफर करते हैं जिसको कहा जाता है डिस्पैच। सो वी हैव अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज डिस्पैच। सो ओनली वन जॉब कैन बी ट्रांसफर्ड, वन जॉब इज डिस्पैच्ड टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहां पर हमारा कौन है? यहां पर सीपीयू है। क्लियर? सो हियर यू कैन यूज द वर्ड एज आई सेड, डिस्पैच। ठीक है, डिस्पैच। एम आई क्लियर? यहां तक बात समझ आई सबको? एक कंफर्मेशन मुझे चाहिए है। हाँ जी, यस, ओके, यस, ऑल राइट, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, व्हेन अ जॉब इज रनिंग ऑन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, then there can be certain possibilities which can happen to a job. So अब हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से इसको समझते हैं, इसके आगे की स्टोरी, ठीक है? So when a job is running on CPU, yes, then any of these is possible.
व्हाट आर एनी ऑफ दीज, लेट्स डिस्कस. सबसे पहले ये हो सकता है कि जॉब कैन गेट टर्मिनेटेड. या डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन? टर्मिनेशन का मतलब हो सकता है सक्सेसफुली कंप्लीटेड. हाँ, सो जॉब जो है वो आराम से स्मूथली सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई, है ना. टर्मिनेशन का मतलब है सक्सेसफुली कंप्लीटेड. एंड एट द सेम टाइम व्हेन द जॉब गेट्स टर्मिनेटेड, जब एक जॉब का काम ही खत्म हो गया तो वो अपने एक्वायर्ड रिसोर्सेस को रिलीज कर देगी. तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर. सो हियर वुड बी डी अलोकेशन. डी अलोकेशन किसका? डी एलोकेशन रिसोर्सेस का, कि भाई नहीं जी हमें तो नहीं चाहिए ये रिसोर्सेस, आप ले लो क्योंकि मेरा काम तो खत्म हो गया. ठीक है, ये पहली चीज हो रही है, सिंपल सोबर सी. अब आते हैं हम सेकंड पॉइंटर के ऊपर, व्हाट कैन हैपन. सेकंड पॉइंट इज अ जॉब कैन रिक्वेस्ट फॉर अ इनपुट एंड आउटपुट, है ना. सो देयर कैन बी अ रिक्वेस्ट विच इज रेज्ड बाय अ जॉब फॉर इनपुट एंड आउटपुट, राइट. In such case, if a job request for an input and output, in that case, job is suspended. And here we have another state which is called as waiting. ठीक है, अब यहाँ पे जॉब मेरी सस्पेंड हो गई और किधर चली गई? एक दूसरी स्टेट पे, जिसको कहते हैं वेटिंग. सो इसी वजह से आप डायग्राम देखो, डायग्राम में रनिंग स्टेट से वी हैव द वेटिंग स्टेट विच हैज इनपुट आउटपुट और इवेंट वेट, है ना. इन दिस केस द जॉब इज एक्चुअली सस्पेंडेड. या जॉब को हमने सस्पेंड कर दिया. क्यों? क्योंकि जॉब को किसी इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट है. तो अगर जॉब को इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट है तो जॉब को हमने ट्रांसफर कर दिया. कहां पे? हमने जॉब को ट्रांसफर कर दिया रनिंग स्टेट से वेटिंग पे. समझ आ गया? पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था? पहला पॉइंट ये था, है ना, कि अगर एक जॉब रनिंग है तो वो टर्मिनेट हो सकती है, मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी. जब वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगी तो उसको रिसोर्सेस को छोड़ना पड़ेगा, डी एलोकेट करना पड़ेगा. ये पहला पॉइंट था. दूसरा क्या था? रिक्वेस्ट फॉर आयो. सो रिक्वेस्ट फॉर आयो में सस्पेंशन वर्क करते हैं, जॉब को सस्पेंड कर दिया जाएगा. ठीक है, अब हम तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जो कि जब एक जॉब रनिंग है तो एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, एंड उस पॉसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज प्रीएम्पशन. कैन यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीएम्पशन एवरीवन? प्रीएम्पशन मीन्स फोर्सफुली स्टॉपेज ऑफ अ जॉब. किसी को जबरदस्ती रोकना, जबरदस्ती, फोर्सफुली स्टॉपेज. इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन हो सकता है हाई प्रायोरिटी, है ना. रीजन मैं लिख देती हूं. क्या रीजन हो सकता है? हाई प्रायोरिटी जॉब, है ना. हाई प्रायोरिटी जॉब कम्स इन द सिस्टम. दिस कैन बी वन रीजन. Another reason can be कि भाई जॉब का टाइम स्लाइस खत्म हो गया, मतलब जितनी देर उसको मिली थी कि भाई चलो तुम 10 सेकेंड्स चल लो, वो 10 सेकेंड्स ओवर हो गए, है ना. तो ये एक रीजन हो सकता है. तो यू कैन से टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड. सो दीज आर टू रीजंस ड्यू टू विच जॉब कैन बी प्रीएम्प्टेड. एंड इन दिस केस व्हेन जॉब इज प्रीएम्प्टेड, देन द जॉब इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बैक टू रेडी स्टेट. इस प्रीएम्पशन को इंटरप्ट भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरप्शन और इंटरप्ट. एम आई क्लियर एवरीवन? दिस इज कॉल्ड एज इंटरप्शन और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज इंटरप्ट. सो फोर्सफुली स्टॉपेज में नंबरिंग कर देती हूं 1 2 3. ये डायग्राम के अंदर ये मैंने पॉइंट नंबर 1 बताया, ये पॉइंट नंबर 2 है एंड ये पॉइंट नंबर 3 है. एंड यू ऑल कैन सी दे ऑल हैव आर द आउटगोइंग्स ऑफ रनिंग स्टेट. अब एक जॉब जब रन करती है तो ये तीन चीजें जॉब के साथ हो सकती हैं, तो वो तीनों को मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करा. चलो जल्दी से अब कंफर्म करो सो दैट वी कैन प्रोसीड. सुषमा, नो. पेड सेशंस MWF एंड ट्यूसडे थर्सडे. एक तरीके से सेशन तो रोज ही हो रहा है,
सेशन रोज हो रहा है, ट्यूसडे एंड थर्सडे जो है वो YT है, MWF जो है ये पेड क्लास है, ठीक है, 1 PM पे। एंड ट्यूसडे एंड थर्सडे TT जो है वो 11 बजे सुबह यूट्यूब क्लास होती है। एंड कल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको मिलूंगी यूट्यूब के ऊपर, विच इज साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स। यस, साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स कल बताऊंगी, नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट बिफोर दिस कंफर्म करो फटाफट से, इज दिस क्लियर एवरीवन? चलिए, ओके, ऑल राइट, कल YT था। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। और एक चीज और आप देखो, जब वेटिंग ओवर होती है ना प्रोसेस की, जिसके लिए वो किसी इनपुट एंड आउटपुट पे गया है, तो वापस से जॉब कभी भी CPU पे नहीं जाती, है ना। बिकॉज कल भी इसका रीजन आपको दिया था कि CPU कैन नॉट सिट आइडल। बेसिक इंट्रोडक्टरी सेशन में आपको मैंने बताया था कि CPU कैन नॉट सिट आइडल। इन केस अगर CPU पे कोई जॉब रन करती है, वो किसी IO का वेट करेगी, तो CPU को वो जॉब सस्पेंड हो जाएगी, CPU से बाहर चली जाएगी, है ना। मीन वाइल क्या CPU उसका इंतजार करेगा? नहीं कर सकता। उसकी जगह पे ये जो रेडी जॉब्स है ना, इनमें से किसी एक जॉब को एग्जीक्यूशन का चांस मिल जाएगा। इसी वजह से जब वेटिंग खत्म होती है तो जॉब वापस से रनिंग पे नहीं जाती। वेटिंग खत्म होने के बाद जॉब को हम ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पे? रेडी स्टेट के अंदर, which in simple words can be said as IO completion, या फिर आप रिजम्पशन वर्ड भी यूज कर सकते हो, जिसको हम रिज्यूम कहते हैं, राइट। इसको हम रिज्यूम कहते हैं कि जॉब्स जो हैं रिज्यूम हो गई, राइट। क्लियरली भाई, इससे ज्यादा क्लियरली मैं तो खैर काफी क्लियरली लिखा, आई थिंक। जो नहीं समझ आया आप मेरे से पूछ सकते हो, इन केस अगर नॉट अलाउड, इट वुड बी ग्रेट अगर आप अपना नाम पूरा लिखो, है ना। अच्छा, दूसरी चीज की जो नहीं समझ आए, अच्छा एक चीज और बच्चे, मैं हमेशा ना बोलती हूँ, लिखने लिखने के साथ साथ मैं बोलती हूँ, तो आप मतलब वहां से भी पिकअप कर सकते हो, है ना। अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि बहुत साफ लिखा जाए। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं भाई इसी के साथ। सो वी हैव कवर्ड ऑल द स्टेट्स, है ना, दे आर प्राइमरी स्टेट्स ऑफ प्रोसेस स्टेट डायग्राम। जैसे मैंने आपको बोला भी था कि वी आर टॉकिंग अबाउट 5 प्राइमरी स्टेट्स, बट डू यू नो दैट वी ऑल्सो हैव 2 सेकेंडरी स्टेट्स, है ना। पर उसके बारे में मैं आपको भी थोड़ी देर में बताती हूँ, पहले मैं आपसे बात करूंगी स्केड्यूलर्स के बारे में। सो विद दिस, with the same diagram we do have schedulers also, which are basically 3 types of schedulers, जो कि ये टास्क करते हैं कि कौन सी स्टेट से जॉब कहां पे जाएगी, वो शेड्यूल करने का काम स्केड्यूलर्स का होता है, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट है हमारा लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, जिसको जॉब स्केड्यूलर भी कहा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये पेपर का। व्हाट इज जॉब स्केड्यूलर? जॉब स्केड्यूलर वहां पे इन्वॉल्व है जहां पर हम लोग न्यू स्टेट से जॉब को ट्रांसफर करते हैं, किधर? रेडी स्टेट के अंदर। जब हम एक न्यू स्टेट से रेडी स्टेट के अंदर जॉब को ट्रांसफर करते हैं, तो यहां पर कौन सा स्केड्यूलर इन्वॉल्व है? हियर वी हैव लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज जॉब स्केड्यूलर, ठीक है। सो व्हाट इज द प्राइमरी गोल? The primary goal of this is to achieve a proper mixture of input-output bound and CPU-bound jobs. What are input-output bounds and CPU-bound jobs? Input-output bound jobs वो होती हैं which basically spend more time
ऑन आयो, जो ज्यादा समय इनपुट एंड आउटपुट के अंदर बिताती हैं उन्हें इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब्स कहा जाता है. सिमिलरली बच्चे, वी ऑल्सो हैव सीपीयू बाउंड जॉब्स. These are the jobs which spend more time on central processing unit. तो जो जॉब सीपीयू पे ज्यादा टाइम बिताती हैं उन्हें सीपीयू बाउंड कहा जाता है. तो अब ये जॉब शेड्यूलर की ड्यूटी है कि भाई अगर सारी जॉब्स आईओ बाउंड होंगी तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो बिजी रहेंगी पर सीपीयू खाली बैठा रहेगा. एंड अगर सारी जॉब सीपीयू बाउंड होंगी तो सीपीयू तो बिजी रहेगा बट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस खाली हो जाएंगे. इस वजह से ये जॉब शेड्यूलर की ड्यूटी है कि मिक्सचर बनाओ जॉब्स का, है ना. सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड आप ऐसे भी कह सकते हो, इन शॉर्ट, व्हेन प्रोसेस चेंज द स्टेट फ्रॉम न्यू टू रेडी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर वर्क, जो मैंने आपको पहले ही लिख दिया. ठीक है. इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, जिसको हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहते हैं. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का दूसरा नाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीपीयू शेड्यूलर है. What is CPU scheduler? CPU scheduler is that scheduler which selects next executable process from all the processes and allocates CPU to that one particular process. इसका मतलब we know that in my random access memory, in my main memory, there are multiple jobs which are ready. है ना, बहुत सारी jobs ready हैं. मैंने अभी आपको बताया था क्या सारी jobs एक साथ CPU पे जा सकती हैं? नहीं जा सकती. क्यों? बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी दैट वन सीपीयू कैन एग्जीक्यूट ओनली वन जॉब. yes, one CPU can execute only one job at a time. Therefore, out of the multiple jobs which are ready, there will be only one job which will go to CPU. And who is going to decide this? This is decided by CPU scheduler. So when a job changes its state from ready to running, यही मैंने बोला ना, ready to running, because CPU पे कौन सी state है? ये running state है. So जब ऐसा होता है, so here we have short term scheduler which is involved, right? And short term scheduler को decision बहुत जल्दी लेना होता है क्योंकि यहाँ पे CPU है ना, तो इसका बहुत जल्दी काम करने का तरीका होता है ना. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज इन्वॉल्व वेरी फ्रीक्वेंटली, बार बार इन्वॉल्व होता है बिकॉज अगेन वही रीजन, सीपीयू खाली नहीं बैठना चाहिए. अगर सीपीयू खाली बैठेगा तो सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी, एफिशिएंसी डिग्रेड हो जाएगी, है ना. ठीक है. सो ये मिली सेकेंड्स के अंदर काम करता है. इट मस्ट बी फास्ट कंपेयर टू लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली कॉल नहीं होता, प्लस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सेकेंड्स में काम करता है या मिनट्स में काम करता है, सो ये स्लो भी हो सकता है, राइट. अच्छा, तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की, तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि रेडी जॉब्स का क्यू होता है ना, मैंने बना के भी दिखाया, ये देखो. सो देयर आर मल्टीपल जॉब्स व्हिच आर रेडी ना. सो बच्चे, इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. व्हाट इज एक्चुअली मल्टी प्रोग्रामिंग? मल्टी प्रोग्रामिंग टर्म का मतलब ही ये होता है कीपिंग मल्टीपल जॉब्स रेडी इन द मेन मेमोरी. yes, keeping multiple jobs ready in the main memory. ठीक है जी. सो ये कौन कर रहा है? मल्टीपल जॉब्स को रेडी क्यू में कौन ट्रांसफर कर रहा है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. बहुत अच्छा क्वेश्चन. डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कौन कंट्रोल करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. अब ये बताओ, यहां तक समझ आया? डोंट वरी शिवांश, वेट करो बच्चे, पहले बात सुनो, है ना. उसका एक रीजन है, अभी आगे बताऊंगी. अभिषेक मेरे एंड से प्रोवाइडेड हैं, मैं फिर भी एक बारी पूछ लेती हूँ, मैसेज कर देती हूँ दोबारा.
यस, क्लियर है। क्लास शेड्यूल आप यहीं से चेक कर सकते हो। अरे आई थिंक उनका थोड़ा सा बाद में स्टार्ट होगा ना, पहले मेरा है फिर उसके बाद शायद उनका है, मेरे को एग्जैक्टली में नहीं पता, मुझे अपना ही स्केड्यूल पता है ना, मैं फिर भी पूछ लूंगी आपके लिए, ठीक है। शायद ऐसा है कि शायद उनकी थोड़े से 1-2 महीने के बाद स्टार्ट होनी थी, मेरी पहले होनी थी, ऐसा ही कुछ था मे बी। हाँ चलिए, अब हम बात करते हैं मीडियम टर्म स्केड्यूलर की, है ना। शिवांश, चलिए आप सुनिए बच्चे, मीडियम टर्म स्केड्यूलर क्या है। Medium term scheduler basically is involved whenever we have the process of suspension and resumption. जब भी हम लोग बात करते हैं कि एक जॉब को हमने सस्पेंड करा, ठीक है, एंड वापस से हमने उस जॉब को रिज्यूम करा, तो जहां जहां पे हम जॉब्स को सस्पेंड करते हैं एंड वापस से उनको रिज्यूम करते हैं, वहां वहां पे हमेशा इन्वॉल्व होता है कौन, मीडियम टर्म स्केड्यूलर। अब इसके साथ साथ मैंने क्यों इसको छोड़ा था, पहले इसका मैं आपको रीजन बताती हूँ। इसके साथ अब मैं आपको बताऊंगी 2 सेकेंडरी स्टेट्स, बिकॉज यहां पे इन्वॉल्वमेंट आता है सेकेंडरी स्टेट्स का। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टेट्स ऑल्सो इन्वॉल्व, विच आर बेसिकली इन्वॉल्व बिकॉज वी हैव सस्पेंशन एंड रिजम्पशन, है ना। चलिए, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा वी हैव फर्स्ट स्टेट न्यू which will transfer job to the ready state, है ना। Out of ready state, one job will go to active state, right? On active state, either job can be terminated, yes, or the job can be transferred to waiting state for input and output, right? Or the job can also be preempted, ठीक है जी, यही हमने पढ़ा। And waiting of a process once get over, so it will be transferred again to ready queue. ये 5 स्टेट हमने पढ़ी थी, but do you know we have 2 secondary states, one is called as suspend ready, yes, suspend ready, and another one is called as suspend waiting, ठीक है जी। अब ये क्या है, suspend ready has a direct connection with ready state and suspend waiting has a direct connection with waiting state. So these are 2 extra states. इसका काम क्या है, इसका काम ये होता है कि अगर मान लो, देखो जो रेडी स्टेट है वो कहां पर है, मेमोरी के अंदर, कौन सी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर आप कह सकते हो मेन मेमोरी, है ना, यहाँ पर है। मान लो कि मेन मेमोरी में जगह ही नहीं है, भर गई मेन मेमोरी, है ना, मेन मेमोरी इज फुल, देयर इज नो स्पेस। अब कोई हाई प्रायोरिटी की जॉब आ गई सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है और कोई हाई प्रायोरिटी की जॉब आ गई सिस्टम के अंदर, तो मैं कहाँ रखूं उसको, राइट। इन दैट केस वी हैव अ एक्स्ट्रा स्पेस विच इज कॉल्ड एज सस्पेंड रेडी, जहां पर मैं यहाँ की जॉब्स को ट्रांसफर कर दूंगी टू क्रिएट अ स्पेस फॉर हाई प्रायोरिटी जॉब्स। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सस्पेंशन, इसको भी सस्पेंड ही कहते हैं। एंड जब रेडी क्यू वापस से खाली हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे जॉब को वापस रिज्यूम कर लूंगी, ठीक है। सिमिलरली बच्चे, वेटिंग क्यू जो होता है ना, ये भी एक्चुअली में मेमोरी में ही होता है, ये भी रैम में ही होता है। एंड आपको पता है रैम के पास ज्यादा जगह नहीं है ना, स्पेस कम है। तो अगर यहां पर वेटिंग क्यू भर गया, माइट बी सारी जॉब्स को वेटिंग करनी है, किसी आयो की वेट करनी है, तो वेटिंग भर गया, भैया वेटिंग में तो जगह ही नहीं है। सो इस केस में भी आप वेटिंग जॉब्स को ट्रांसफर कर सकते हो, कहां पे, सस्पेंड वेटिंग के अंदर, विच इज अगेन अ सेकेंडरी स्टेट। यहां पर आप जॉब को सस्पेंड करोगे एंड जैसे ही वेटिंग क्यू थोड़ा सा खाली होगा, तो आप वापस से जॉब को रिज्यूम कर सकते हो। तो हम जहां जहां पे सस्पेंशन एंड रिजम्पशन करते हैं ना, वहां पर इन्वॉल्व होता है हमारा मीडियम टर्म स्केड्यूलर का कंसेप्ट। इसीलिए मैंने इसको पहले नहीं बताया था, क्योंकि मुझे यहां पर ये 2 एक्स्ट्रा स्टेट्स को बताना था, ठीक है। चलो आप बताओ, अब समझ आया। यस प्लीज, अ कंफर्मेशन नीडेड। मीडियम टर्म स्केड्यूलर का भी एक दूसरा नाम होता है,
medium term scheduler. Okay, yes, clear. So medium term scheduler is also called as process swapping scheduler. ये भी नोट कर लो, ठीक है, मैं लिख देती हूँ. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसेस स्वैपिंग स्केड्यूलर. ये इसका दूसरा नाम है, प्रोसेस स्वैपिंग स्केड्यूल. ठीक है, आया मजा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ. सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको बता सकूं. जितने भी हमारे पास ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो मैंने यहाँ पे रिलेटेड टू स्केड्यूलर्स जो है वो लिख दिया है. ठीक है, अच्छा, एक आप लोगों के कुछ पॉइंटर्स लर्न करने के लिए भी मैंने रखे हैं, जो कि है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. सो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, जब एक प्रोसेस क्रिएट होता है ना, वैसा एक डेटा स्ट्रक्चर के तरीके से ब्लॉक क्रिएट होता है जहां पे प्रोसेस की रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को रखा जाता है. ठीक है, so when a process is created, there is a information which is associated with each process which is kept here in this block, जिसको पीसीबी कहते हैं. एंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं थ्योरी का सिंपल, कि पीसीबी में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है. सो ये इंफॉर्मेशन है पीसीबी के पास. यस, दिस इज द इंफॉर्मेशन. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक रख सकता है. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इनपुट आउटपुट का स्टेटस रख सकता है, इनपुट फाइल्स, आउटपुट फाइल्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रख सकता है, जॉब अकाउंटिंग डेफिनेटली, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रख सकता है, पेजेस की इंफॉर्मेशन, सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन. ठीक है, सीपीयू स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन विच इज प्रोसेस स्केड्यूलिंग डेफिनेटली. रजिस्टर्स कौन से हैं, प्रोग्राम काउंटर वैल्यू क्या है, प्रोसेस की स्टेट क्या है, प्रोसेस की आईडी क्या है ना. सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर हो सकती हैं. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है क्या, जब भी हम एक प्रोसेस को क्रिएट करते हैं तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन को हम एक जगह पे रखते हैं जिसको हम पीसीबी कहते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग पीसीबी कहते हैं. अच्छा, मैं इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ, बट उससे पहले मैं एक लास्ट पॉइंटर और बता दूं, फिर मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी. ठीक है, अच्छा, लास्ट पॉइंटर जो मैंने नोट्स में ऐड करा है वो है आईपीसी, जिसको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं. कैन यू टेल मी द मीनिंग फॉर इंटर प्रोसेस? देयर आर टू टर्म्स, वन इज कॉल्ड एज इंटर, अनदर इज कॉल्ड एज इंट्रा. अगर आपको दोनों में फर्क पता है तो ये टॉपिक आपका हो गया. बताओ जल्दी से फर्क. What is the difference between term inter and intra? So I'm looking here into the chats. I want to see your responses. बच्चे everyone सोच के आंसर दो, फिर क्वेश्चंस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग. हाँ जी, यस, नहीं पता. अच्छा, मैं बताती हूँ डिफरेंस. इंटर का मतलब होता है, जैसे मैं और आप दो बंदे हैं, ठीक है, हम दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, दैट इज इंटर. इंटर का मतलब होता है जो दो पार्टीज के बीच में हो. ठीक है, इंट्रा का मतलब होता है, इंट्रा का मतलब होता है जो अपने अंदर ही हो. हाँ, जैसे देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इंटर कम्युनिकेशन है ना. या मैं अपने आप से ही बात करती हूँ. हम पूरे दिन में अपने आप से कितनी बारी बात करते हैं ना, मन में बहुत सारे विचार आते हैं, सोचते हैं, कुछ थॉट्स आते हैं, कुछ आइडियाज आते हैं, तो वो क्या, इंट्रा, आपके अंदर ही है, कोई आपके अंदर की सोच में घुस नहीं सकता. समझ रहे हो, वो इंट्रा. क्लियर.
अब यहाँ पे वर्ड क्या है, इंटर, इंटर का मतलब एक का कम्युनिकेशन दूसरे के साथ, हाँ, सो वही है इंटर प्रोसेस का मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस, हाँ, so this is basically the communication between two processes, दो प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन होना, ठीक है। अब जब दो प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन होगा, दैट कैन बी डन बाय टू वेज, इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला हो सकता है भाई मैसेज पास करना, सिंपल, कि भाई प्रोसेस नंबर 1 ने प्रोसेस नंबर 2 को कुछ मैसेज भेजा, ठीक है, प्रोसेस नंबर 1 ने प्रोसेस नंबर 2 को कोई मैसेज भेजा, कोई भी मैसेज, तो दिस इज वन वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई कोई चीज कॉमन है, ये कॉमन चीज है, समझ रहे हो, जैसे आप लोग सब पेड यूजर्स हो किसके, पीडब्ल्यू के, है ना, सो भाई हमारे बीच में कॉमन क्या है, हमारे बीच में कॉमन है पीडब्ल्यू पेड क्लास, समझ रहे हो, सो ये जो पेड क्लास का प्लेटफॉर्म है ये कॉमन है। आप इसको एक्सेस कर रहे हैं दो बच्चे, एक तो कर रहा है शिवांश, ठीक है, एंड दूसरा इसको एक्सेस कर रहा है दिव्या, सो दिव्या एंड शिवांश ये दोनों भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं चैट के अंदर थ्रू पीडब्ल्यू पेड क्लास, एम आई क्लियर, सो दिस इज हाउ टू प्रोसेसेस कैन कम्युनिकेट, either they can pass message directly or they can use something shared, किसी कॉमन चीज को यूज करेंगे, वो भी उनके बीच का कम्युनिकेशन ही माना जाता है। समझ आया दोनों में डिफरेंस, वही चीज मैंने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन भी करी है। शेयर्ड मेमोरी क्या है, शेयर्ड मेमोरी के अंदर देयर इज सम वेरिएबल विच इज शेयर्ड among the variable nahi, shared among the processes, and it totally depends upon the programmer how it will be using, whereas message passing kya hota hai, in message passing there is no common variable, they are simply the processes are passing the messages, so message ko pass karne ke liye what can do, they can establish a communication link, then they can exchange the messages, and here it is shown. So sending process will have a message passing module by which it will send the message using its process ID and the message, and जो कि receiver के पास, this is the receiving process, it's not the sending process, it is the receiving process जिसके पास ये message पहुंच जाएगा। एंड ऐसे ही अगर हम बात करते हैं शेयर्ड मेमोरी की, ये तो मैसेज पासिंग था, ये शेयर्ड मेमोरी है, तो प्रोसेस से एंड प्रोसेस भी इस कॉमन चीज को शेयर कर, दोनों शेयर कर, ओके, yes please, a confirmation needed, however they always have to ask the permission of operating system kernel, की परमिशन उनको लेनी पड़ेगी ऐसा करने के लिए, या तो वो मैसेज पास करे, मैसेज पास करने के लिए भी उनको ऑपरेटिंग सिस्टम से परमिशन चाहिए, या अगर वो कुछ शेयर करते हैं उसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम से परमिशन चाहिए, विदाउट परमिशन ये नहीं हो सकता। चलो जल्दी से कंफर्म करो, क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करेंगे। बच्चे बोला करो क्लास के अंदर, क्वाइट रह के ना, मुझे समझ में नहीं आएगा कि मेरे को आगे बढ़ना है कि रुकना है ना, सो डू आंसर ऑलवेज। यूट्यूब में तो सब बहुत बातें करते थे। चलिए ओके, क्वेश्चन हियर, है ना, यूट्यूब में तो सब लोग एकदम से शुरू हो जाते थे बातें करना, अब कोई बोलता ही नहीं है यहाँ पर, पेज सेशन में चुप चुप रहते हैं। इट इज कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम शिवांश, जो कि सारे हार्डवेयर रिसोर्सेस को, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की इंटरैक्शन को मेंटेन करता है ना,
तो आप मतलब सिंपल कह सकते हो कि कर्नल का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट इज कर्नल, है ना। चलिए क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं बच्चे, क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। यहां से ये रहा मेरा क्वेश्चन जिसका आंसर आपने देना है विद टाइमर। सो माय क्वेश्चन इज which is the correct definition of a valid process transition in an operating system? First option is wake up, ready to running. Second option is dispatch, dispatches, ready to running. Third option is block, ready to running. And fourth and last option is time run out, ready to running. So what is the correct transition according to process state diagram? ये आपको बताना है. Your time starts now. Yes, right answer. Dispatch, ready to running को dispatch कहते हैं absolutely. Ready to running को wake up नहीं कहते. Wake up तो पता है किससे कहते हैं वैसे? एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे बता दूं, ये सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है. डिस्पैच, रेडी टू रनिंग, बी इज एब्सोल्युटली राइट. 50% ऑडियंस इज करेक्ट, 50% ने ब्लॉक बोला है विच इज रॉन्ग. एंड 2 स्टूडेंट्स हैव गिवन करेक्ट आंसर, लक्की एंड सौरभ. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या हुआ? देखो वैसे क्या होता है, जो हमारी रनिंग स्टेट होती है ना, आंसर जरूर दो भाई. रनिंग स्टेट से मैंने अभी आपको बताया था कि जॉब को हम वेटिंग स्टेट के अंदर जाते हैं, जिसको हम सस्पेंड भी कहते हैं, है ना. बट लेट मी टेल यू कि ये जो जॉब है ना, ये इस केस में ब्लॉक भी हो रही है बिकॉज ये एग्जीक्यूशन नहीं करेगी, है ना. तो जब ये वापस से रेडी में जाती है ना फॉर एग्जीक्यूशन कि अब ये दोबारा चल सकती है, तो उसी को हम लोग वेकअप बोलते हैं एक्चुअली में. समझ रहे हो? तो वेकअप टर्म जो है वो अनेबल टू पोल. अच्छा ओके 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 ओके. मैंने टाइमर जो है वो 45 सेकेंड्स दिया था वैसे, पर चलिए कोशिश करें कि हमें थोड़ी जल्दी करना है, स्पीड को बढ़ाएं, है ना. 45 सेकेंड्स कम नहीं है, बिल्कुल भी कम नहीं है 45 सेकेंड्स टाइमर. ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन मेरे पास ये है, information about a process is maintained in a dash. First option stack, second option is translation, look aside,
buffer. Translation look aside buffer. Third is process control block. And fourth answer is program control block. चलिए अब 30 seconds timer because just एक one word question है, ज्यादा सोचना नहीं है. इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस के बारे में कहां पर मेंटेन की जाती है, मैंने आपको बताया कि ये एक डेटा स्ट्रक्चर है एंड इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन को रखते हैं. कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? यस, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? Process control block. Yes, time up. Process control block. It is a type of data structure. There is no program control. 100%. बहुत बढ़िया. 100% अगेन यहाँ पर भी अभी भी 2 ही बच्चों का दिखा रहा है. मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों. एक बार रीलोड कर सकते हो आप सेशन अगर पोल पे आप. बट हाँ, मैंने यहाँ पर करेक्ट आंसर देखा है, बहुत सारे बच्चों का सी आया है. कोई बात नहीं, अगर पोल में कुछ प्रॉब्लम है मैं भी अभी आफ्टर सेशन चेक करवा दूंगी. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे तब तक हम मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम. अ डैश प्रोसेस इज मूव्ड टू रेडी स्टेट until its time allocation expires. Yes, a dash process is moved to ready state until its time allocation expires. First option is blocked. Second option is new. Third option is running. And fourth option is terminated. बताओ भाई. Time starts 45 seconds again. Timer. Time starts now. Yes, please. Full stop. Which processes move to ready state until its time allocation expires? मतलब ये कौन सा ट्रांजिशन के बारे में बात कर रहा है? ये ट्रांजिशन की बात कर रहा है कि एक जॉब रनिंग है, जब उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर होता है तो आप उसको कहाँ पे ट्रांसफर करते हो? रेडी के अंदर. तो कौन से प्रोसेस को रेडी में करते हैं? रनिंग प्रोसेस को, है ना? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी. 33%. Here Shelly has given the correct answer. Shelly has given the correct answer. This is running. न्यू बोल रहे थे बहुत सारे बच्चे. न्यू प्रोसेस को थोड़ी रेडी में डालते हैं. टाइम एलोकेशन वर्ड आपने कहाँ पढ़ा? टाइम एलोकेशन वर्ड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं बता दूं आपको, अगर ये टॉपिक में कहीं पर डाउट रहा तो गड़बड़ हो सकती है. ये देखो, टाइम एलोकेशन पढ़ाया नहीं मैंने प्रीएम्पशन में. रीजंस: हाई प्रायोरिटी जॉब, टाइम स्लाइस एक्सपायर्स. टाइम स्लाइस का मतलब टाइम एलोकेशन खत्म हो गया. तो जब टाइम एलोकेशन खत्म हो गया
तो रनिंग जॉब जो है वो कहाँ पे जाती है, रनिंग जॉब हमेशा जाती है, ये लिखा था ना इंटरप्शन, इसका दूसरा नाम भी लिखा इंटरप्ट या प्रीएम्पशन, है ना, कहाँ जाती है, रेडी स्टेट के अंदर जाती है। तो मैंने 1 2 3 नंबरिंग भी करी थी, भूल गए? यस भूल गए। सो ये रनिंग से किधर ट्रांसफर होती है, रनिंग से रेडी पे ट्रांसफर होती है। दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस बच्चे, ठीक है, सो प्रैक्टिस करना इसकी। एंड यहां पर जॉब रनिंग से किधर जाती है, रनिंग से जॉब वेटिंग स्टेट में जाती है, क्लियर। एंड यहां पर टर्मिनेशन में रनिंग से जॉब कहां पे जाती है, टर्मिनेटेड स्टेट में जाती है, क्लियर। ये एक पॉइंट और मैंने नोट्स के अंदर ऐड कर दिया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर और बताओ, एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर और बताओ जरा, ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन है, विच मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ CPU to the process selected by short term scheduler। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्पैचर, इंटरप्ट, सस्पेंड, या फिर फोर्थ ऑप्शन इज एडमिटेड। बताओ कौन सी टर्म इसको रिलेट करेगी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। कहां पर हम लोग बात करते हैं शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर की, पहले तो आप सबसे पहले यही रिवाइज करो कि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर माइंड में याद करो जल्दी से, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर कहां पे था, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर कहां पे होता है, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर होता है जब हम लोग एक रेडी जॉब को, जो कि बहुत सारी रेडी है ना, किसी एक रेडी जॉब को कहां पे ट्रांसफर करते हैं, रनिंग पे, है ना, ठीक है। जब हम एक न्यू जॉब को रेडी पे ट्रांसफर करते हैं तो यहां पर इन्वॉल्व होता है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। जब हम एक रेडी को रनिंग पे ट्रांसफर करते हैं तो यहां पे इन्वॉल्व होता है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, है ना। अब एक बात बताओ, एक और टर्म आपने प्रोसेस स्टेट डायग्राम में पढ़ी थी जिसमें मैंने आपको ये बोला कि मल्टीपल जॉब्स जो कि रेडी हैं, यहां पर आपके पास रेडी का क्यू है ना, सारी जॉब्स तो जा नहीं सकती, कोई एक जॉब जाती है ना, उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पैच। द टर्म इज डिस्पैच, है ना, डिस्पैच। सो दिस इज डिस्पैचर। जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर कर रहा है वो क्या कर रहा है, डिस्पैचिंग कर रहा है। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर क्या करता है, बेसिकली एडमिट कर रहा है, एडमिटेड, है ना। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहा है, मल्टीपल जॉब्स को रेडी करके रख रहा है, पर उसमें से एक जॉब जो सीपीयू पे जाएगी वो कौन सेलेक्ट करेगा, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। एंड इस टर्म को कहते हैं क्या है, डिस्पैच। करने के लिए प्रोग्राम कौन सा है, डिस्पैचर। ऑल राइट, राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ए। लेट मी सी 50%। चलिए, सो यहां पर, अरे भगवान, मुझे अगेन शैली का ही आंसर दिख रहा है बस। मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम में, ये मैंने पूरा बनाया है। सो ये रहा ना, ये देखो। सो दिस इज द टर्म जो मैंने आपको तब बोला भी था, स्केड्यूलर डिस्पैच। इज दिस क्लियर एवरीवन? रिवाइज करोगे, बिना रिवीजन के ये टॉपिक नहीं होगा। मैंने सबसे पहली स्लाइड पे क्या लिखा था, इसको मत भूलना, मैंने पहले ही बोल दिया है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको रिवाइज करना, क्योंकि अभी मैं देख रही हूं कि क्वेश्चंस में आपकी कमांड बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है। सो प्लीज डू रिवाइज दिस कंटेंट, ऐसे नहीं होगा, ओके, ठीक है। चलिए, सो हमने पढ़ी है प्रोसेस की स्टेट्स, हमने पढ़ा है प्रोसेस स्टेट डायग्राम, ठीक है, फिर हमने पढ़े हैं स्केड्यूलर्स, राइट। इसके साथ साथ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू पीसीबी,
and also we have discussed IPC, inter-process communication, and we have solved certain questions. Clear? अब कल हम लोग मिलेंगे YouTube के ऊपर. कल YT सेशन है 11 बजे. डू नॉट मिस द क्लास. मैं बार बार बोल रही हूं, कोई भी सेशन मिस नहीं करना, क्योंकि हर एक सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी. कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अनसाइंड एंड साइंड नंबर्स. ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको अरिथमेटिक एडिशन पढ़ाने वाली हूं. किसका? अरिथमेटिक एडिशन पढ़ाऊंगी, बाइनरी नंबर्स का, ऑक्टल नंबर्स का एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स का. ठीक है जी, क्लियर? सो डू नॉट मिस. कोई बात नहीं, मैं पोल के प्रॉब्लम को सॉल्व करवाती हूँ अभिषेक, वो मैं आज जरूर बोलूंगी. बट आप लोग मीनवाइल अगर कभी पोल में प्रॉब्लम हो तो आप चैट में जरूर आंसर भेज दिया करो. उससे ये होता है कि भाई मुझे पता लग जाए कि हाँ आपने आंसर दिया था. क्लियर? चलिए, this is all for my session. I'll be meeting in next lecture tomorrow. God bless you. Do revise this content. ठीक है, चलिए, bye. God bless.